अस्सलाम वालेकुम। जोर का जोड़ एशिया कप 2023 में आपका खुशामदीद। आज खेला जाएगा सुपर 4 का एक और मैच एंड मे बी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच ऑफ सुपर 4 बिकॉज आज के मैच से डिसाइड होगा कि कौन सी टीम है जो कि 17th को इंडिया के साथ फाइनल में फीचर करेगी। सो दिस इज अ वर्चुअल सेमीफाइनल जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंस है आज के मैच की। इट इज़ अ डू और डाई फॉर बोथ द टीम। जो जीता वो सीधा फाइनल में। और अगर बारिश, क्योंकि बारिश की फोरकास्ट है बट इतनी ज़्यादा नहीं है, बारिश शायद कोई ओवर्स भी कर्टेल करने में कामयाब ना हो बिकॉज अभी तो इतनी रेडार पे बारिश नहीं दिख रही। आई होप ऐसा ही हो और बारिश होती है तो यस मुश्किलात पाकिस्तान के लिए होंगी। श्रीलंका वुड बी फेवर्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेट नेट रन रेट दैट वी हैव गॉट आफ्टर दैट डिफीट। मगर आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आफ्टर that thrashing of 228 runs, after that defeat versus India of 228 runs, क्या पाकिस्तान के कैंप में पैनिक बटन दबा के नहीं दबा? बिकॉज हमें जो प्लेइंग 11 कल अनाउंस की, अच्छी बात है, अपना कॉन्फिडेंस वही इंटैक्ट रखा और जो कंटिन्यू कर रहे थे उसी को कंटिन्यू किया। मगर जो प्लेइंग 11 आपने निकाली है वो उसमें 5 चेंजेस हैं। इज दिस द पैनिक बटन जो कि पाकिस्तान के कैंप में कहीं से क्रीप इन कर गया है आफ्टर दैट डिफीट? किस तरह बाबर आजम आज अपने लड़कों को उठाएंगे आफ्टर दैट डिफीट? भी नहीं, आई वुड से इट वाज सरेंडर बाय टीम पाकिस्तान। जिस तरह वो परफॉर्मेंस हुई थी वहाँ से उठा के क्या आज हमारे कॉर्नर टाइगर्स उसी तरह बाउंस बैक करेंगे? जो हम जानते हैं दैट इज़ the genetic thing in team Pakistan कि when we are corner tigers we roar back hard. Will we be able to roar back hard in front of Sri Lanka today? because Sri Lanka की conditions हैं और अगर तो हमें पिच वैसी मिलती है जैसे इंडिया के खिलाफ श्रीलंका को मिली थी तो शायद ज़्यादा एडवांटेज श्रीलंका उठाएगी। क्या चेंजेस हैं क्या नहीं है, प्लेइंग 11 पे भी नज़र डालेंगे और डिस्कस करेंगे अपने एक्सपर्ट्स, अपने एनालिस्ट से कि क्या आज पाकिस्तान की टीम यहाँ पे अपने उस फियर को, अपने उस डीमोरलाइजेशन को कॉन्कर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। सो इंट्रोड्यूस करवाते हैं जोर का जोड़ की फैमिली को एंड देन डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। विद मी आई हैव द क्लासी बैटर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद यूसुफ, then I have our very own the former cricketer of Pakistan Mushtaq Ahmed Saab, and then we have the woman cricketer of Pakistan Iram Javed. Assalamu alaikum and welcome to the show all of you. Thank you. मुशी भाई, 5 चेंजेस। हम सबसे पहले प्लेइंग 11 पे नज़र डाल लेते हैं बिकॉज वी हैव द लिबर्टी ऑफ हैविंग द प्लेइंग 11। पाकिस्तान ने 5 चेंजेस किए फिर भी प्लेइंग 11 का ऐलान किया। अब 2 स्कूल थॉट्स है इस पे, प्लेइंग 11 आप दिखा भी दे साथ साथ। 2 थॉट्स हैं उसके ऊपर कि क्या प्लेइंग 11 जब इतने चेंजेस थे तो शायद रोक लेनी चाहिए थी, शायद श्रीलंका को ये मौका नहीं देना चाहिए था कि वो हारिस के अगेंस्ट जो है वो कर सकें, पहले से प्रिपेयर कर सकें। सो अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो प्लेइंग 11 ये आपके सामने स्क्रीन पे मोहम्मद हारिस, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील कम्स इन, मोहम्मद हारिस कम्स इन, इफ्तिखार है, उसके बाद शादाब, फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज वापस आ जाते हैं, शाहीन शाह आफरीदी। एंड 2 फोर्स चेंजेस जो हमें दिख रहे हैं तो एक हैं जमान और दूसरे हैं मोहम्मद वसीम जूनियर। सो 2 तो फोर्स चेंजेस हैं। हमें पता है हारिस और नसीम की फिटनेस का जिस तरह से जो इशू हुआ है, इंजरी का जो इशू हुआ है, बट अदर देन दैट ऑल ऑफ द चेंजेस आर विलिंग चेंजेस। इज दिस द पैनिक बटन दैट हैज़ बीन प्रेस्ड इन पाकिस्तान कैंप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप 1 to 1 ज़रा ओपनर से गिनाएं हैं ज़रा। आप अभी कम्बिनेशन सॉर्टेड आउट हो जाता है। सी हारिस आया वापस जी, आपका अमाम है जी, नंबर 3 पे बाबर है, नंबर 4 पे कौन है? सऊद शकील, रिजवान। हाँ, अभी तक तो रिजवान दिख रहे हैं, ठीक है, अगर ये बैटिंग ऑर्डर के 4 पे रिजवान, 5 पे सऊद शकील, 6 पे इफ्तिखार, 7 पे शादाब, 8 पे मोहम्मद नवाज, 9 पे शाहीन शाह आफरीदी, 10 पे मोहम्मद वसीम जूनियर। अब यू टेल मी, जहाँ पे हमें चांस लेना पड़ता था ना जी, जो हम बार बार एक चीज़ पे बात कर रहे थे, where is your second leg spinner, which is that guy has to come and see कि is he capable to come and represent Pakistan in World Cup. That's a very very important। एक तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा कि वो उसको चांस देना चाहिए था। ये मेरा ख्याल है, ये मेरी राय के मुताबिक। दूसरा, अब आप देखें पैनिक बटन नहीं है, मतलब सेम टाइम अगर जब आपके पास इंजरीज इतनी ज़्यादा हो जाती है, देखें ना फ़खर की फॉर्म हम बार बार कर रहे थे, ही वॉज नॉट हिटिंग द बॉल नाइसली, ठीक है। अब आपने फ़खर को चांस ऑब्वियसली ड्रॉप किया
और हारिस को लेके आए, सम टाइम इतनी ज़्यादा चेंजेस होती हैं ना, ये बहुत बड़ा गैमल होता है आपके पास, ये नो इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट वन कि सारे नए लड़के हैं, एक्सपीरियंस पीछे कोई नहीं है, प्रेशर वाला मैच है। इस मौके के ऊपर मेरा ख्याल वो मैच से ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस का सोचेंगे ना, तो आई थिंक दे विल बी अ बेटर इन अ बेटर पोजीशन। पता है क्यों होता है? मैच का प्रेशर और होता है, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का प्रेशर और होता है। इन 4-5 लड़के, हारिस अपना कोशिश करेगा कि मैं स्कोर करके अपनी जगह पक्का करूँ। आपका वसीम जूनियर को काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी वो बैटिंग इतनी अच्छी नहीं करता, बट ही हैज़ टू डिलीवर। मुझे ये सारे सिनारियो में जो मुझे नज़र आता है ना, सम टाइम इट्स अ ब्लेसिंग एक्चुअली फॉर पाकिस्तान कि एकदम 4-5 लड़के नए डाल दिए और उसके ऊपर वो सिर्फ सोचेंगे कि ये हम किस तरह अपनी जगह पक्की कर सकें और अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई कर सकें, जिसका प्रेशर आपके ऊपर ऑफ होने के बड़े चांसेस होते हैं। सो लास्ट थिंग जो बिफोर आई एंड अप हेयर, आई थिंक ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2-3 सीनियर प्लेयर्स का आ जाता है। जमान, वसीम जूनियर, ये है थोड़े स्लिंगी बॉलर। इन पिचों के ऊपर आपको बॉलर वो चाहिए जो ला के पिच के ऊपर मारे, नॉट स्किडी बॉलर। स्किडी बॉलर जो होते हैं ना, वो बल्ले पे बड़ा आएगा, बल्ला बहुत आसानी से आएगा। मेरी दुआ है कि दोनों परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करें जी, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान का सेमीफाइनल है और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा यहाँ से, तो फाइनल में इंडिया के खिलाफ खेलेगा। बट अब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है, ये डर लग रहा है कि वसीम जूनियर और जमान जो है, ये मे बी जमान एंड में या नए बॉल 1-2 ओवर अच्छे कर सकता है, क्योंकि स्विंग बॉलिंग करता है जमान। बीच में आपको इस पिच के ऊपर ला के लेंथ बॉल के ऊपर मारना पड़ता है, गेंद आपको स्किड नहीं करवाना पड़ता। सो ये 2-3 चीज़ें मुझे डर लगता है। और शदाब का आज परफॉर्मेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्वेश्चन मार्क उसकी बॉलिंग पे और उसकी सिलेक्शन के ऊपर वर्ल्ड कप में। इंशाल्लाह हम आज का मैच जीते। अगर हम आज का मैच नहीं जीते तो दिस वुड बी आवर लास्ट मैच बिफोर द बिग वर्ल्ड कप। तो हम तो अभी यहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, हमने जब अपना सफ़र शुरू किया था। बट बिफोर वी मूव एनी फर्दर, कोलंबो की बारिश की जो भी अपडेट हो, इस वक्त लाहौर में हमें बारिश सुनाई दे रही है, विच मीन्स वहाँ तो बारिश हुई नहीं, वहाँ के हिस्से की यहीं हो जाए और हमें क्रिकेट देखने को मिल जाए। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमें अब पता चला एशिया कप जब शुरू हुआ था, मी माई सेल्फ आई स्टेटेड हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि हम वेल सेटल्ड हैं, हमने सारे अपने बॉक्स को टिक मार्क किया हुआ है, टीम पाकिस्तान लुक्स वेरी सेटल्ड, वर्ल्ड कप के में जाने के लिए तैयार है, एशिया कप के फाइनल में तो हम डेफिनेटली पहुंच रहे हैं, यही सारी बातें थी ना। मगर एक उस हार के बाद एकदम से हमने पूरी अपने सेटल्ड कैंप को अनसेटल्ड कर दिया। मैं आपकी तरफ आऊँगी अब यूसुफ। हम शान मसूद को निकालते हैं स्क्वाड से और अब्दुल्ला शफीक को लाते हैं बिकॉज ऑफ दिस टैलेंट, जो कि बहुत कम उन्होंने अभी दिखाया बहुत सारा, बट बहुत कम खेले। लिस्ट ए के 7 मैचेस खेलकर अब्दुल्ला शफीक जो है वो टीम का हिस्सा बने। ओडीआई में वो खेल रहे हैं, वो हमारे बैकअप ओपनर है। बट जब हमें बैकअप ओपनर की ज़रूरत पड़ती है तो हम अब्दुल्ला शफीक को साइड पे बिठा देते हैं एंड हम मोहम्मद हारिस को ले आते हैं, जिसने आज तक लिस्ट ए में कभी ओपन नहीं किया है। मगर क्योंकि मोहम्मद हारिस ने T20 में बहुत अच्छा ओपन किया है, सो हम ओडीआई के मैच में आज द डू एंड डाई मैच हम उसमें मोहम्मद हारिस को ले आते हैं। कहाँ है हमारे कोचिंग स्टाफ का थॉट प्रोसेस, कहाँ है हमारे सपोर्ट सिस्टम का थॉट प्रोसेस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि ये जो अभी आपने पहले ही कह दिया कि ये T20 खेला हुआ है, T20 ज़्यादा क्रिकेट खेली है। इसी तरह अभी T20 वर्ल्ड कप में इसको डाला था साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ और इसने एकदम टीम उठा दी थी। शायद वो ज़हन में हो बाबर के या टीम मैनेजमेंट, उन्होंने देखा होगा मैच वो वाला, ये वाली टीम मैनेजमेंट तो नहीं थी, लेकिन बाबर वहाँ था, रिजवान, सारे वही प्लेयर हैं। उन्होंने देखा होगा इसने इसकी इनिंग से पूरी टीम उठ गई थी। बिल्कुल बात। तो शायद उन्होंने वो चांस लिया है। हालांकि अगर देखा जाए तो पास्ट में अभी कुछ हफ्ते पहले या महीना पहले इसने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है टेस्ट क्रिकेट में। अब्दुल्ला शफीक ने उधर 100 भी किया है। उससे पहले भी श्रीलंका में लास्ट ईयर इसने बड़ी ज़बरदस्त एक इनिंग खेली थी। तो इसमें कैपेबिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं, इसीलिए टीम के साथ है। पिछले 3-4 साल से टीम के साथ है, ऑन एंड ऑफ। अगर आप PSL देखें वहाँ भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। लेकिन जो हारिस का मुझे लग रहा है, टोटली ये लग रहा है कि इसने जो वो इनिंग खेली थी वहाँ उसकी वजह से, क्योंकि अभी भी वैसी सिचुएशन है, डू एंड डाई वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए शायद उसको चांस दिया है, क्योंकि ऊपर से आपको तेज़ रन्स भी करने, और दूसरी चीज़ ये भी है इस विकेट पे इतने इजी रन शायद ना भी हों, क्योंकि विकेट थोड़ी जो लास्ट गेम वाली थी अगर वैसी है तो हो सकता है बैट्समैनों को मुश्किल हो जाए। तो इसमें इसको देखना पड़ेगा कि
किस तरह किस वक्त कहाँ खेलना है, गैप में खेलना है, लेकिन मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा ऑन साइड पे है, जो मुझे लगता है जी। तो इसके लिए इसको अपनी इनिंग को बड़ा देख के लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड कर रही होगी टीम ऊपर से एक अच्छा स्टार्ट, ताकि फिर स्पिनर आने, स्पिनर पे थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। लास्ट मैच की तरह जैसे उन्होंने वेलागेला ने ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, 5 विकेटें ले गया था, और इंडिया अच्छा खेलते हैं स्पिन के अगेंस्ट, उनके खिलाफ उसने अच्छी बॉलिंग की, तो बड़ी सोच समझ के कैलकुलेट इनिंग खेलनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि ये यंग है, T20 एक्सपीरियंस है, अल्लाह करे ये इस फॉर्मेट में एडजस्ट करे और अच्छा खेले, पाकिस्तान के लिए बेहतर। जो हमें प्लेइंग 11 जो दिख रही है, अगर तो ये बैटिंग ऑर्डर में ही है तो डेफिनेटली मोहम्मद हारिस हमें ओपन करते देखें, बट वन फाइन डे आपको नहीं पता अचानक क्या डिसीजन टीम पाकिस्तान की तरफ से आता है, क्या पता रिजवान ओपन करे और इनको डाउन दी ऑर्डर चौथे नंबर पे ले आया जाए, बिकॉज मोहम्मद हारिस डोमेस्टिक में चौथे 5वें नंबर पर बैटिंग करते हैं। बात वहीं से फिर से शुरू होती है। यस, T20 का एक्सपीरियंस है, यस वर्ल्ड कप में उन्होंने जिस तरह डिलीवर किया, टीम पाकिस्तान के मोराल को बिल्कुल ऊपर कर दिया, मगर दिस इज नॉट T20 और दिस इज नॉट दैट T20 बॉल गेम एज वेल। यहाँ पे आप अगर वो बेसबॉल अप्रोच भी मारने की कोशिश करेंगे तो नहीं, यहाँ की कंडीशंस मांगती हैं एक स्ट्रोक प्लेयर जो कि समझे, टाइम ले और उसके बाद वो अपना एक्सेल करे। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस डिसीजन? मुझे ऐसा लगता है कि जो हकीकत भी है कि 1 डाउन 2 डाउन जो है वो बहुत एक बैकबोन होती है टीम की, तो वहाँ पे मुझे लगता है रिजवान ही जाएंगे, क्योंकि उनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है और वो प्रेशर सिचुएशन को हैंडल भी अच्छे से कर लेते हैं। जहाँ तक मोहम्मद हारिस की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ओपन ही जाएंगे, और क्योंकि जिस तरह से अब फ़खर ज़मान की हमारे लगता है फॉर्म जो चली है वो मुझे लगता है वर्ल्ड कप के लिए भी थोड़ा सा ना उनके लिए मुश्किल हो गया। और जिस तरह अगर आपने कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच देखा हो तो वहाँ जो जिस तरह टीम्स खेल रही हैं, और ODI भी अब कह लें कि T20 की तरह ही खेला जा रहा है, बहुत अच्छा स्टार्ट जैसे भी और बीच में भी आगे फिर एंड पे भी, तो मुझे लगता है वो भी माइंड में है पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट के, कोच के, कैप्टन के माइंड में, आगे वर्ल्ड कप भी उनके माइंड में है, तो इसीलिए शायद वो मोहम्मद हारिस को ये मैच भी दे रहे हैं। एक प्रेशर सिचुएशन भी होगी, लेट्स सी वो किस तरह से इस चीज़ को डील करते हैं। आखिरी मैच, एक लिटरली आखिरी मैच जिसकी कंफर्मेशन है कि ये आखिरी मैच है, आगे तो फाइनल या अल्लाह हम जीते और हम फाइनल खेलें, उसमें अब अचानक से ये सोच लेना कि हम क्या करेंगे अपने ओपनिंग स्टैंड के साथ, हमारा जो बैकअप ओपनर है वो अभी हमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, या वो इमाम के साथ सही खेलेगा, या वो इमाम का बैकअप ओपनर है सिर्फ, वो फ़खर के लिए बैकअप ओपनर नहीं है। बहुत सारे सवाल इस पे उठते हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त कोलंबो आर प्रेमदासा स्टेडियम से ये सबका होना चाहिए कि मौसम कैसा है। सो यस, मौसम के लिए तो फिर हमारे साथ हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा मौजूद हैं। कादिर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। क्या हालात हैं इस वक्त कोलंबो में? वालेकुम अस्सलाम सवेरा। यहाँ पर जो है वो इस टाइम ये हालात हैं कि इस टाइम जो मेरे पीछे आप देख सकते होंगे मनाजर के गहरे स्याह बादल एक मरतबा फिर आ गए हैं प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम को हेलो हाई करने, और यहाँ पर जो है कुछ देर पहले पाकिस्तान टीम जो है वो पहुंची और श्रीलंकन टीम पहुंची, लेकिन एज यूजुअल जैसे इंडिया के मैच में पाकिस्तान टीम आई थी और बारिश स्टार्ट हुई, इसी तरह आज भी जो है वो बारिश हुई और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो बारिश रुकी है। लेकिन अगर हम ग्राउंड की तरफ देखते हैं तो अभी भी कवर जो है वो तमाम ग्राउंड में मौजूद है, ग्राउंड स्टाफ भी एक्टिव है और भरपूर तरीके से तैयारी जारी। चूंकि आज श्रीलंका का मैच है तो यहाँ पर क्राउड भी आज ज्यादा देखने को मिलेगा बनिस्बतन पहले मैचेस के जो हमें पहले देखने को मिले, लेकिन क्राउड जो है आना शुरू हो चुका है और पाकिस्तानी क्राउड भी एज यूजुअल पहुंचना शुरू हो गया है। तो आज का मैच सेमीफाइनल की शक्ल इख्तियार कर चुका है और बड़ा अहम तरीन मैच है। तमाम तर लोग ये दुआएं कर रहे हैं जिनसे भी हमारी बात हुई कि वो आज बारिश ना हो, और आज बारिश एक्सपेक्टेड है। आज जो है वो 1 बजे जो श्रीलंकन टाइम के मुताबिक शावर जो एक्सपेक्टेड था, प्रेडिक्टेड था, वो एज पर शेड्यूल हुआ। उसके बाद जो है वो आप 4 बजे श्रीलंकन टाइम के मुताबिक यानी कि 3:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो एक और स्पेल है और इसके बाद जो है इवनिंग में 2-3 स्पेल हैं। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर आज दुआ करनी चाहिए कि आज जो है वो बारिश ना हो, लेकिन आसार जो है कादिर, हमने जब से शो शुरू किया ना हम यही दुआ कर रहे हैं कि ये बारिश, क्योंकि लाहौर में भी शुरू हो गई है तो लाहौर में ही होती रहे सारी बारिश, कोलंबो के बादल भी जो है वो यहाँ लाहौर में आ जाए और वहाँ बारिश ना हो और हमें ये क्रिकेट मैच देखने को मिले, हमें क्रिकेट देखने को मिले। और बहुत ज़रूरी है टीम पाकिस्तान के लिए मैच होना, बिकॉज फिर से टीम पाकिस्तान कॉन्टेस्ट में उतरी है। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस। इन चेंजेस के हवाले से कादिर, वहाँ क्या तासुरात है इस वक्त लोगों के जो इर्द गिर्द, आप जिनसे जो श्रीलंकन जर्नलिस्ट हैं आप उनसे भी ऑब्वियसली आपने बात की होगी, आज सुबह आप उनसे भी मिले होंगे, वहाँ लोगों के क्या तासुरात हैं जो 5 चेंजेस करके टीम पाकिस्तान आज के मैच के लिए उतरेगी?
देखिए कुछ चेंजेस तो एक्सपेक्टेड थी। जिस तरह मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया था कि सलमान अली को स्टिचेस लगे थे 4 आंख के नीचे, और उनकी जगह सऊद शकील की जो है वो शमूलियत का इम्कान जरूर था। उनकी जगह बिल्कुल जो है वो शमूलियत का इम्कान था, और बिल्कुल आप समझ सकते हैं। आवाज मुझे कादिर की जो है वो फखर जमान है, खास तौर पर मैं समझता हूँ कि फखर जमान की जो कादिर बट जी आवाज आ रही है। आगा सलमान वाज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, द टीम मैनेजमेंट स्टेटेड दैट ही वाज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। देखिए हमने गुज़श्ता रोज जो है उनकी हालत देखी है, और उनकी आंख जो है वो राइट जो आई थी वो ओपन ही नहीं जी, वो बिल्कुल स्वेल। मेरा ख्याल से बादलों ने जो है वो कनेक्शन हिला दिया है। जैसे जैसे बादल आ रहे हैं कादिर नेटवर्क कनेक्शन जो है वो हिल गया है, तो इस वजह से हमारी जो है गुफ्तगू ज़्यादा नहीं हो सकी। बट इस वक्त जो है जोर का जोड़ में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर उसके बाद बात करेंगे कि येस फोर्स चेंजेस इन पाकिस्तान टीम, बट आफ्टर दोज फोर्स चेंजेस आर वी क्लियर ऑन व्हाट वी वांट टू डू नेक्स्ट विद दिस टीम ऑफ ODI ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। Welcome back to Zor Ka Jod Asia Cup 2023 special. It is the Super Four's most important match, Pakistan versus Sri Lanka, the decider of a match which will decide कि इंडिया के खिलाफ कौन फाइनल में उतरेगा 17 तारीख को। इट इज़ वर्चुअल सेमीफाइनल और बहुत सारी डिस्कशन इस मैच के हवाले से इसलिए भी बनती है दैट पाकिस्तान हैज़ गॉन थ्रू फोर्स चेंजेस और अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स, इंजरीज इन द कैंप, ये सारी चीज़ें क्रीप इन कर चुकी हैं। न्यू प्लेयर्स कमिंग इन, ज़मान खान जिनको जो है अचानक ट्रैवल करवाया गया और वो आज 11 में जो है वो हमें हिस्से में भी दिख रहे हैं, 11 में भी मौजूद हैं। बोलर्स के ऊपर बिल्कुल बात होगी, मगर बोलर्स से पहले फिर वापस आएंगे मुशी भाई आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि आपने लेग स्पिनर्स की बात की और एक ये चीज़ हम बार बार बात कर रहे हैं कि इतने बिल्कुल एज पे आके अब हमने फ़खर को हटाया एक ऐसे मैच में विच वॉज अ डू और डाई। मतलब अब हम इतने टाइम से कैरी कर रहे थे, हमने 3 अफगानिस्तान के मैच कर लिए थे, हमने एशिया कप के सारे मैचेस कर लिए थे, ये आखिरी मैच में वी हैड टू टेक एन अब्रप्ट डिसीजन। शादाब के लिए भी शायद हम पहले सोच लेते, शादाब के लिए भी हम बीच में, हमारे पास ऐसे मैचेस बीच में आए थे। सबसे पहला ही मैच ऐसा था नेपाल, जहाँ पे हम साउथ को भी अपनी कंडीशंस में ट्राई कर सकते थे, जहां शायद हम शादाब को भी ब्रेक दे सकते थे, बिकॉज हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी शादाब को देख लिया था दैट ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इज दिस द वाइस कैप्टन टैग दैट ही हैज जिसकी वजह से बिठाया नहीं जा पा रहा उनको? आई डोंट थिंक सो। जब आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो तो इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे हो तो ये मैटर नहीं करती है वाइस कैप्टनसी। सम टाइम आपने टीम का कम्बिनेशन देखना होता है, प्लेयर की फॉर्म देखनी होती है, कंडीशन को देखना होता है, ये 2-3 चीज़ें सामने रख के आपने फैसले करने होते हैं। nobody is bigger than this game actually, you know, like आपका कोई नाम जितना मर्जी हो, फ़खर की सबसे अच्छे स्टैट्स हैं वनडे क्रिकेट में, मगर वो नहीं कर रहा तो इट डज नॉट मीन कि फ़खर ख़त्म हो गया। फ़खर मे बी विल कम बैक एंड मेंटली अपना रिविजिट करेगा, अपनी फॉर्म को, अपनी चीज़ों को देख के आएगा, तो उसके लिए कई दफ़ा फ़ायदा होता है। लेट करते हैं हम सम टाइम, जो लिमिटेशन होती है ना ड्रॉप करने की या रेस्ट देने की, जिसे हमको सॉ कॉल कहते हैं, इसमें मैं 1-2 चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ बाहर के सिस्टम के साथ, क्योंकि मैंने काफ़ी, अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ने मौका दिया कोचिंग करने का उनके साथ, उनके सिस्टम को देखने का। तो वो क्या करते हैं कि जैसे मॉर्गन था ना, वो पहले बता देता था मिलान को कि तू 2 मैच खेलेगा और उसके बाद मैं दूसरे बंदे को ट्राई करूंगा। वो 6 महीने पहले ना अपनी टीम को इतना शफल कर देते हैं, उनको जब बड़े टूर्नामेंट में आईसीसी वर्ल्ड कप में जाते हैं तो दे नो कि हमारा कम्बिनेशन इन पिचों के ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर उनकी बेंच स्ट्रेंथ को भी यकीन होता है। जिस तरह अब्दुल्ला शफी की बात करते हैं ना हम, तो यू टेल मी, एक बंदे को आप 3 साल से बेंच के ऊपर बिठाया हुआ है, जब उसकी बारी आती है तो आप उठा के किसी बंदे को और उसके नंबर पे नहीं खिलाते। बिल्कुल, ये जो चीजें होती है ना, ये कॉन्फिडेंस बंदे के शटल करती है, उसको कॉन्फिडेंस को बिल्ट अप नहीं करती। तो जैसे यूसुफ ने कहा ब्रेक से पहले कि उसने डबल सो किया हुआ इधर श्रीलंकन के पिचेस के ऊपर, यहाँ पे आपको स्ट्रोक मेकर नहीं चाहिए, आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो गेंद नया बॉल सी ऑफ भी कर सके और बीच में सेट होकर लंबा जाए। भाई ये पैराट्रूपर्स का मामला ना, ये बड़ा मसला है कि जो पैराट्रूपर जो अचानक से आप किसी और पोजीशन पे किसी और लड़के को खिला देते हैं, जो लड़का बेंच पे इंतजार में बैठा हुआ है कि भाई कोई इंजर्ड ही होगा तो शायद मौका मिलेगा, या आउट ऑफ फॉर्म इतना हो जाएगा कि आपकी सारी उम्मीदें जब खत्म हो जाएंगी तब मौका मिलेगा। बट हमारी इस कॉन्वर्जेशन में हमें ऐड इन किया है हमारे अपने लाला ने, जो कल तक हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, मगर लाला अब आप बहुत दूर फिर से चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बिल्कुल करीब हैं जी, बिल्कुल करीब हैं। कराची, लाहौर
सो लाला 5 नहीं, चेंजेस। कराची लाहौर क्या, शायद जितने आप इंग्लैंड में भी हो तो जो दिलों में रहते हैं वो दूर थोड़ी होते हैं। हाँ, क्या बात की। बस ये देखे ना, मुशी भाई एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, क्रिकेटर भी हैं, कितने जबरदस्त ऑलराउंडर शायर भी हैं, भूल गए आप। शायर भी है जी। ओहो। लाला, प्लेइंग 11 कल सामने आई टीम पाकिस्तान की 5 चेंजेस के साथ, और हमारी अभी जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, जो हमने पहले सेशन में डिस्कस किया है, मैं आपसे भी वो जानना चाहूंगी। हमें मोहम्मद हारिस जो हैं वो ओपनिंग स्लॉट पे खेलते हुए दिख रहे हैं। मोहम्मद हारिस जो है वो अभी हमें 11 में दिख रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक जो कि एक्चुअली हमारे बैकअप ओपनर हैं, वो फिर अभी तक बेंच पे रहेंगे और वो बेंच पे ही इंतजार करते रहेंगे, क्योंकि मोहम्मद हारिस जो हैं अब वो ओपन करेंगे, जिन्होंने आज तक कभी ओडीआई तो नहीं मगर डोमेस्टिक लिस्ट ए में भी कभी भी ओपनिंग प्लेसमेंट पे नहीं खेला है। सिर्फ T20 में उन्होंने ओपन किया है, और इस T20 के बेसिस पे आज हम ओडीआई में उनको ओपन कराने वाले हैं। अच्छा सवेरा, क्योंकि डिफरेंट सोच है हर इंसान की, मैं थोड़ा सा जिस तरीके से देखता हूँ कि मैं अटैकिंग क्रिकेट पे ज़्यादा मेरा बिलीव है। मैं समझता हूँ कि मेरा अटैक मेरा डिफेंस है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यूसुफ अपनी सोच होगी, मुशी भाई की अपनी। आपके पास एक प्लेयर ऐसा ओपनर्स में होना चाहिए जो कि आप बॉलर की लाइन और लेंथ को डिस्टर्ब करने वाला हो। अगर दोनों एंडों से सरवाइव करने की कोशिश, नई बॉल गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे तो उसमें रन भी नहीं होंगे और विकेटें भी गिर जाती है। आजकल जिस तरह की विकेट चल रही है, हारिस जो लड़का है ये फखर की जगह मैं समझता हूं कि देखें एक अच्छा चांस है उसके लिए, काफी अरसे से टीम के साथ भी कर रहा है, और मैं समझता हूं इसका नीचे के नंबरों पे काम नहीं है इस प्लेयर का, इसका एज अ ओपनर ही काम है कि बॉलर्स के ऊपर अटैक करे। ये इससे पहले कि बॉलर्स अपनी लाइन और लेंथ और अटैक करना शुरू कर दे, तो आपको 50 ओवर में एक प्लेयर ऐसा चाहिए, क्योंकि इमाम टोटली चेंज है, वो अपना टाइम लेता है, बाबर अपना टाइम लेता है, रिजवान अपना टाइम लेता है, ये प्लेयर अपना टाइम लेते हैं। साथ में बीच में सऊद शकील आ गया, हाँ ये बहुत अच्छी चेंज है, मिल गई उसको, आगा सलमान इंजर्ड हो गया तो ये उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है। ये पिच उसको सूट भी करेगी, और मुझे पता है कि वो टाइम भी लेता है, इनिंग बिल्ड करता है, स्वीप कट, इस तरह की शॉर्ट स्क्वायर ऑफ द विकेट, इस तरह के पिचेस पे जो प्लेयर खेलते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो मैं पहले जो आपको कहता था कि मेरी टीम के अंदर ये जो 15-16 लड़के हैं, इसके अंदर मैं क्यों कॉन्फिडेंस से बात करता हूं, क्योंकि इसके अंदर हर किस्म का टैलेंट तो है आपके पास, सारे लड़के मौजूद हैं जो आपके पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक सर्कल में, वो सारे आपके पास मौजूद है परफॉर्मेंस। बट लाला फिर ये बहुत क्लैरिटी में एक बात सामने आ जानी चाहिए कि अब्दुल्ला शफीक इमाम का बैकअप है। अब्दुल्ला शफीक इज नॉट एन ओपनिंग बैकअप, वो इमाम का बैकअप है। इमाम के साथ जब भी मौका मिलेगा तो शायद अब्दुल्ला शफीक साथ नहीं खेलेंगे। फिर हम इस बात पे क्लैरिटी ले लेना, क्योंकि वरना तो फिर डाउट में पड़ जाती है कि कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट की थॉट प्रोसेस क्या है इसके पीछे। देखिए ऐसा नहीं होगा कि इंसी भाई की कोऑर्डिनेशन मिकी के साथ या कप्तान के साथ नहीं होगी, उन्होंने भी तो अपने प्लान किए होंगे। ये तो मैं और आप बात कर रहे हैं ना, उन्होंने भी तो प्लान किए, इतने प्रोफेशनल टीम रखी हुई है, गोरों को रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली उनका भी तो कोई माइंड होगा ना, वो भी तो कुछ प्लान कर रहे होंगे। तो आई मीन के लेट्स सी, मैं और आप सिर्फ इंशाल्लाह दुआ करते हैं, क्योंकि आज का मैच इंपॉर्टेंट है। अल्लाह करे आज हमारे जिन लड़कों को चांस मिल रहा है, ये अच्छा किया कि उन्होंने जो है जमान टीम में है, एंड देन वसीम को पहले मौका दिया, ये नहीं कि दानी आया तो दानी को फौरन मौका दिया। तो आई मीन के बेंच पे जो लड़के बैठे हैं वो सारे बड़े तगड़े। शादाब के हवाले से मैं भी चाह रहा था कि शादाब की जगह उसामा मीर खेले, लेकिन शादाब के ऊपर कप्तान और हेड कोच को बहुत कॉन्फिडेंस होगा, जिसकी वजह से उसको ये चांस दिया है। मेरा नहीं ख्याल, जो आप पहले बात कर रही थी वाइस कैप्टन वाला जो मुशी भाई ने क्लियर कर दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात होगी, कॉन्फिडेंस शादाब पे ज्यादा होगा। और लाला, शाहनवाज धानी तो आज सुबह पहुंचे 10 बजे, उनको तो वैसे भी जो है वो फीचर नहीं किया जा सकता था, वरना यू नेवर नो, जो मतलब ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, द लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट टीम मैनेजमेंट हैज़ ऑन डिफरेंट प्लेयर्स। मोहम्मद वसीम जूनियर काफ़ी देर से कैंप में मौजूद थे, और हम शायद वर्ल्ड कप के हिसाब से देख रहे हैं, इंडिया के हिसाब से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो इंडिया में और ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, बट हमने उनको भी इस्तेमाल नहीं किया। हम डरते हैं क्या चांसेस लेने से? मुशी भाई, मैं फिर से आपकी तरफ आऊँगी। आर वी स्केयर्ड ऑफ चेंजिंग आवर 11 कि कहीं हम हार ना जाए?
और हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म ना, या कहीं वो प्लेयर सेटल ना हो जाए और जो सेटल है उसके लिए अनसेटलमेंट ना हो जाए? क्या है दोनों में से? आई थिंक शाहिद ने बहुत अच्छे 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी डिस्क्राइब की हैं एक्चुअली। Okay. क्योंकि इस पिच के ऊपर मेरा ये बिलीव है कि आपको जेन्युइन ओपनर्स भेजने चाहिए, ये मेरा बिलीव है। पर मैं जब शायद बोल रहा था तो मैं इसको गौर से सुन रहा था जी। कि मेरा ख्याल है कि ठीक है, अगर आप चांस लेते हो 10 ओवरों में, 6-7 ओवरों में अगर हारिस की लग जाती हैं तो कई दफ़ा आप जो ऑपोजिशन को है बैकफुट पे कर सकते हो। क्योंकि मैं फिर एकदम इफ़ आई लुक बैक, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने जिस तरह आके अटैक किया हमारे ऊपर, तो इसका मतलब स्विंग भी बंद हो जाती है। तो एक मेक सेंस, एक्चुअली मेक सेंस। Capability है हारिस में। आपको We've दिलेराना seen that. फैसला करने पड़ते हैं। Yeah. कमिंग बैक टू फ्यू क्वेश्चंस है जो आपने डिस्कस किया जी। है, दिलेरी तब होती है जब ये शाहिद ने कहा ना कि हमारे पास इतने, अभी इंजी तो नया आया है, इंजी को तो अभी टाइम लगना है टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। वो अभी नया आया है, चीफ सेलेक्टर आया, उसने चीज़ें देखते हैं। पिछली दफ़ा उसकी वजह से काफ़ी टीम खड़ी हो गई थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, Yes. क्योंकि उस टीम का हिस्सा भी था मैं, तो टीम खड़ी हो गई थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जब जीत के आए। ये मुझे नहीं समझ आती कि एक आपके इतने जो मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, ये मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी हमारी टीम है, ये लड़के हमारे हीरोज हैं, यही इंशाल्लाह हमें जिताएंगे, यही आगे जाके हमारा नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। But let me ask you this question even to everyone. Can I stop you at this question? नहीं, I think- Because टॉस का टाइम अभी करीब आएगा। I'm sorry, but आपको यहीं रोकूंगी। Just hold to your question because वापस आएंगे। You can ask me that question and yes, we all would be very happy to answer that कि क्या issue है और क्या मसला है and why do we talk about the management committee or the selection committee. वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पे जाना है। there's a quick break because टॉस होने वाला है थोड़ी देर में। क्या अपडेट है? अभी तक कवर्स जो है वो पूरे डले हुए हैं फील्ड के ऊपर, अभी तक बूंदाबांदी हो रही है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, टॉस के हवाले से भी डिस्कशन। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। और डिस्कशन तो हमने करनी थी टॉस के हवाले से, बट द कवर्स आर स्टिल ऑन देयर। और अभी टॉस इसी वजह से डिलेड हुआ है बिकॉज इट वाज ड्रिजलिंग अराउंड द आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो। सो यस, बारिश अब वहाँ नहीं हो रही है स्टेडियम में, मगर जो है अभी भी बादल जो हैं वो इर्द गिर्द मंडला रहे हैं और इर्द गिर्द बिल्कुल बूंदाबांदी ज़रूर हो रही है। और अगर तो बारिश नहीं होती है तो ऑलमोस्ट 250 पे जो है वह स्टैंडर्ड टाइम ऑफ श्रीलंका 2:50 पर टॉस होगा, विच मीन्स पाकिस्तान के तकरीबन कोई 2:15 बजे, हाफ एन आवर हम पीछे कर लें, श्रीलंका से हाफ एन आवर पीछे है पाकिस्तान। सो ये टॉस होगा और फिर श्रीलंकन टाइम के हिसाब से जो है वो 3:15 पे पहली बॉल फेंकी जाएगी। अब तक की अपडेट्स ये हैं, बट अगर बारिश नहीं होती है सबसे बड़ा सवालिया निशानी है। कमिंग बैक टूवर्ड्स यू यूसुफ, और जिस तरह हम बात कर रहे हैं, एक हम बार बार बात कर रहे हैं जी जायंट्स ऑफ एशिया का बात करते हैं हम, जी इंडिया है, पाकिस्तान है, मगर हमने कभी इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होते हुए नहीं देखा एशिया कप में। एंड दिस इज़ द टीम श्रीलंका जो कि हर दफ़ा इस कॉन्टेस्ट के बीच में आती है। आज फिर वही मौका आया है, श्रीलंका फिर वहीं पे खड़ी हुई है। दो कि श्रीलंका कल इंडिया से मैच, परसों इंडिया से मैच हार कर आई है, मगर वो शिकस्त वैसी नहीं थी जैसी शिकस्त हमने फेस की इंडिया के अगेंस्ट। दे विल बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, देखिए वो जो मैच हुआ है पिछला, वो टाइट गेम कह सकते हैं आप श्रीलंका के हिसाब से, और क्योंकि जिस तरह का पिछला मैच पाकिस्तान हाँ, बट टेक्निकल खराबी की वजह से आपको मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि वी कैन नॉट हेयर यू प्रॉपरली। सो मैं इस बात का जो है फ़ायदा उठाती हूँ, और फ़ायदा इस तरह उठाऊंगी कि आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या हो गया, क्या स्पार्क्स खत्म हो गया, हमें स्मार्टफोन्स अब नहीं मिलेंगे, क्या इस प्लेटफॉर्म पे स्मार्टफोन्स मिलना खत्म हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जोर का जोड़ पे अभी भी बट रहे हैं स्मार्टफोन्स ही स्मार्टफोन्स। स्पार्क्स की तरफ से आपको स्मार्टफोन्स मिल रहे हैं। क्या तरीका है, क्या नहीं, कल का सवाल और जवाब और कौन है लकी विनर वो आपको हम बताते चले। सो यस, सवाल कल का हमने आपसे ये पूछा था, ओडीआई हिस्ट्री में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट्स का एजाज किस बॉलर के पास है? ओडीआई हिस्ट्री में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट्स का एजाज किस बॉलर के पास है? एंड दिस वाज नॉट अ रॉकेट साइंस आंसर बिकॉज इट्स नन अदर देन स्विंग का सुल्तान वसीम अकरम विद 502 विकेट्स। सो दिस वाज द राइट आंसर। और कौन है आज के हमारे लकी विनर? तो मानसेरा से मोहम्मद इफ्तिखार। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद इफ्तिखार। मानसेरा से मोहम्मद इफ्तिखार साहब ने ये सही जवाब दिया एंड ही हैज़ बीन द लकी विनर। और क्या मिल रहा है मोहम्मद इफ्तिखार साहब को, वो ज़रा जानते हैं जी। पहले बहुत बहुत मुबारक हो इफ्तिखार साहब को, और ये आज जो ऑनरशिप है ये मैं देना जा रहा हूँ यूसुफ को अगेन। ओके, आज देखते हैं कि यूसुफ को ये याद रहती है कि नहीं कि स्पार्क्स S3 शाइन विद
स्मार्टफोन स्पार्क्स S3 लेट्स सी यूसुफ कैन डू दैट। तो इफ्तिखार साहब इम्प्रोवाइज किया सबसे पहले तो इफ्तिखार साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और स्पार्क S3 आपको मिला है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, और दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर मैं समझता हूँ वसीम भाई को, जिनके बारे में आपने बताया है, और शाइन विद स्पार्क S3। क्या बात है भाई, You say well done, याद है भाई। मूविंग ऑन खुशी भाई। फर्दर, आज का सवाल गौर से सुनिएगा। आज का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग जो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता है, पाकिस्तान क्रिकेट के फैन है, पाकिस्तान क्रिकेट के एंथुजियास्ट है, उनको जरूर इसका जवाब पता होगा। बट यस, अनदर क्वेश्चन फॉर यू, और जिसने स्पार्क्स का स्मार्टफोन हासिल करना है उसका सवाल का जवाब वो ये देंगे। सवाल क्या है वो बताती हूँ, फिर तरीका बताऊंगी कैसे जवाब देना है। द क्वेश्चन फॉर टुडे इज PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पुराना नाम क्या था? PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पुराना नाम क्या था? जल्दी से जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर आपके सामने अब आपको स्क्रीन पे दिखेगा 031777071774। कॉल करें, मैसेज करें, जल्दी से रिप्लाई करें और लकी विनर बन जाएं स्मार्टफोन जीतने के लिए। 031777071774 आप फौरन से पेशतर जो है इस हवाले से जवाब दे सकते हैं, फौरन जवाब दीजिए। साथ ही साथ ये कि अभी इस टाइम फ्रेम में हम आपको जो अगला हमारा कॉन्टेस्ट एक चल रहा है, ये जो हसीन जर्सीज जो आप हमारे स्टूडियो में देख सकते हैं, अगर हम इस सवाल से वापस आ जाएंगे तो ये जर्सीज आप देख सकेंगे। ये जो हसीन सी जर्सीज आप हमारे स्टूडियोज़ में लगे हुए देख रहे हैं, ये जर्सीज आप हासिल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो अभी नहीं, वो एंड ऑफ दिस शो आपको पता चलेगा कि कैसे ये जर्सी नंबर 10, जर्सी नंबर 13, जर्सी नंबर 9, ये हमारे लेजेंड्स की साइन जर्सी विद लव आप कैसे हासिल कर सकते हैं। क्या सवाल है? वो सवाल जो है हम आप लोगों को बताएंगे, मगर अभी नहीं, एट द एंड ऑफ द शो। सो जस्ट कीप watching us and just stay tuned with Sama TV. We'll move forward और आगे फिर डिस्कशन को लेकर जाएंगे। अगर अब हम शायद अब आपकी आवाज़ सुन सकेंगे तो फिर से मैं आपकी तरफ ये सवाल भेजती जी। अच्छा, दोबारा अगर कर लें तो ज़्यादा अच्छा। अच्छा हाँ, स्पार्क्स, शाइन विद स्पार्क्स के बाद जो है ना वो श्रीलंका मोर सॉर्टेड साइड, जबकि जब श्रीलंका जिस वक्त एशिया कप में आ रही थी उस वक्त हसरंगा नहीं, चमीरा नहीं, हमें ये था कि अनसेटल्ड होगी श्रीलंका। बट श्रीलंका ने जिस तरह अभी तक एशिया कप में परफॉर्मेंस दिखाए, आर दे मोर सेटल्ड देन अस? बिकॉज हमारी डिफीट बहुत बड़ी है और उसके बाद हम वापस आ रहे हैं विद 5 चेंजेस पे। तो मैं सारे दिन मेरा ख्याल से इस पे बात करती रहूँ। अच्छा देखिए, बड़ी डिफीट हो जाती है, ऐसा एक बुरा दिन आ जाता है। 228 रन। मैंने पहले ही कहा कि वो इंडिया बहुत अच्छा खेला है, पाकिस्तान उस दिन, अगर आप बुरे दिन के अलावा भी बात करें तो कुछ अच्छा भी नहीं खेला, वो तो सबके सामने है, इसको छुपा भी नहीं सकते। ठीक है, परफॉर्मेंस आ जाती है एक दिन। अब हम लोग बांग्लादेश से हारे 99 में जी। इसका क्या मतलब टीम बुरी है? नहीं, एक दिन आ जाता है बुरा। फिर 2007 में हारे हम आयरलैंड से। इसका ये मकसद नहीं कि टीम बुरी है, बाद टाइम आपका कोई बुरा दिन होता है। बहुत बड़ी टीमें थी दोनों टाइम, 99 वाली तो बेस्ट टीम एवर कह सकते हैं आप, वो ऐसी टीम शायद ही बने। बाकी अल्लाह के हाथ में, जब मर्जी किसी को बड़ा प्लेयर बना दे। लेकिन ये गेम में हो जाता है। सेटल टीम वो इसलिए लग रही है हमें श्रीलंका कि लास्ट गेम वो थोड़ा क्लोज चली गई है इंडिया के। उन्होंने 215 पे आउट कर दिया, कंडीशन उसको सूट करती थी। वेला गेला ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी। आज भी वो कोशिश करेंगे वैसे ही विकेट बनाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हमने उनके खिलाफ जैसे प्लान किया हुआ है, जो नज़र आ रहा है कि हारिस के ज़रिए अटैक करेंगे, और अगर अटैक में हम कामयाब हो गए तो हम उनको बेहतर तरीके से मात दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो है पीछे तक बैटिंग है। अगर देखें आज नंबर 8 पे नवाज है, और नवाज भी बहुत डेंजरस प्लेयर है। अगर आप देखें जब वो खेलने आता है तो बहुत अच्छी उसकी शॉट जो है, हिटिंग उसकी बहुत ज़बरदस्त है, क्लीन हिटिंग करता है, बाउंड्री के बाहर जाती है उसकी शॉटें जब भी वो खेलता है जी। थोड़ा सा कह सकते हैं कि शादाब स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अगर वो चल गया, और चलना चाहिए उसको, क्योंकि की प्लेयर है, और फील्डिंग, बॉलिंग। यूसुफ आप मॉडेस्ट होके कह रहे हैं, थोड़ा सा नहीं, शादाब का एक बहुत लंबा स्पेल हो कह सकते हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसने पास्ट में बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। उसमें कैपेबिलिटी है कि वो तीनों जगहों पे परफॉर्म कर सकता है। जैसे मुझे भाई ने भी पहले कहा कि आज उसका परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है। ये हमारे आगे वर्ल्ड कप में भी और अभी भी इसके लिए हमें ज़रूरी है इसका, क्योंकि एक मेन ऑलराउंडर हमारे पास यही है, बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि जो मसलसल खेल रहा है वाइट बॉल में, सारी क्रिकेट खेलता है।
तो अगर हमारी टीम इन दो ने आज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया तो मेरा ख्याल हम दूसरी टीम को वैसे ही, और बाकी जो हमारे प्लेयर हैं, इमाम है, बाबर है, ये सीज़न प्लेयर हैं, ये मुसलसल रन्स करते हुए आ रहे हैं, नंबर 10 में दोनों हैं, टॉप 10 में। बिल्कुल। और एक आधी गेम किसी की अगर चली जाए तो एकदम हमें अपनी टीम को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। हाँ, और बाज़ का बुरे दिन आ जाते हैं। बिल्कुल डिमोरलाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एंड आई होप कि वो उस तरह बाउंस बैक करें जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, कॉर्नर टाइगर्स वी टेक दिस टैग वेरी सीरियसली, और हम हमेशा बाउंस बैक करते हैं व्हेन वी आर डाउन एंड वी आर रिटन ऑफ। जब टीम पाकिस्तान एक फेवरेट की तरह नहीं उतरती है, तब टीम पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ही हमको सरप्राइजेस मिलते हैं, अच्छे सरप्राइज। लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, 39 इयर्स की हिस्ट्री में जब एशिया कप ओडीआई फॉर्मेट पे खेला गया है, ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है कि श्रीलंका ने ट्रॉफी पिकअप नहीं की, श्रीलंका वो टूर्नामेंट जीता ना हो, विच मीन श्रीलंका इस कॉन्फिडेंस के साथ आज इस मैच में उतरेगा दैट दे हैव प्रूवन इट टाइम एंड नाउ कि एशिया कप में डोमिनेंस है श्रीलंका की। मगर जो पिछले मैच की हम बात कर रहे हैं, यस, इंडिया के खिलाफ शायद 214 रन का जो टारगेट था, मे बी दे मिस्ड अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी के कल ही जीत के अपने आप को फाइनल के लिए पक्का कर लेते। मगर आज का जो ये प्रेशर अब पाकिस्तान के खिलाफ नॉकआउट स्टेज पे है, क्या कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड श्रीलंका को भी जो है वो बॉदर करेगा? देखिए, श्रीलंका मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीज़ों पे देख रहा होगा। उनका पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा होगा, जिस तरीके से पाकिस्तान हारा है, और फिर उन्होंने जो इंडिया के खिलाफ खेला है तो वो हमसे बेहतर फाइट की है उन्होंने, तो इस हवाले से भी कॉन्फिडेंट होंगे। दूसरा ये कि चेंजेस टीम के अंदर हुई है, वो भी एक उनके लिए होगा कि यार यही टाइम है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने लास्ट मैच अगेंस्ट इंडिया मिस की है, ये अपॉर्चुनिटी हम अवेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर रहे होंगे, अपने पिच पे अपनी कंडीशन पे खेल रहे हैं, अपने क्राउड के सामने खेल रहे हैं, क्राउड सपोर्ट भी अच्छा होगा। तो असल चीज़ ये है कि ये वो सारी चीज़ें जो उनके फेवर में जाती हैं चीज़ें। अब पाकिस्तान क्या है कि पाकिस्तान गंदी क्रिकेट खेला है लास्ट मैच। पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि जिस तरीके से इंडिविजुअल और टीम की परफॉर्मेंस रही है बहुत बुरी रही है। Yes. हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम सबकी एक्सपेक्टेशन टोटली डिफरेंट थी पाकिस्तान टीम को लेके। पाकिस्तान टीम बाउंस बैक करेगा और तगड़े तरीके से करेगा इंशाल्लाह, और अच्छा मैच जीतेगा। यही वो लड़के हैं जिन्हें जो तकरीबन वर्ल्ड कप में जाएंगे, तो हमें तो आखिर तक वर्ल्ड कप तक इन्हीं प्लेयरों के साथ होना है और इन्हीं प्लेयरों को सपोर्ट करना है। एग्जैक्टली, मतलब हम बिल्कुल इस बात का इंतजार करें कि जो आज तक एशिया कप में नहीं हुआ है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का फाइनल, वो आज हो जाए। और वो मतलब वो कहते हैं ना कि टूट जाए वो बैरियर कि नहीं जी, कभी ये 2 जायंट्स ऑफ एशिया जो है वो आमने सामने एशिया कप के फाइनल में नहीं आए हैं। सो दिस टाइम अराउंड ज़रा चीज़ें चेंज हो जाए, और साथ ही साथ ये कि टीम पाकिस्तान को शायद वो इंडिया के खिलाफ का मैच भूल कर वो एशिया कप की ट्रॉफी अपने सामने रखनी चाहिए और सोचना चाहिए दिस इज़ द गोल एंड वी ऑल शुड बी यूनाइटेड फॉर दिस गोल ओनली। बिल्कुल ऐसा ही सोचा होगा, लेकिन आज मुझे लगता है आज जो टीम है वो सिर्फ आज के मैच पे फोकस कर रही होगी कि आज का मैच हमने जीतना है और फिर इंडिया के साथ खेल के इंडिया का मैच जीतना है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम में और अभी तक जितना भी टूर्नामेंट देखा है, बाबर आजम का आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। वो चाहे फील्डिंग कैप्टनसी में हो, चाहे उनकी बैटिंग में हो, चाहे वो उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स को बैक करना हो, क्योंकि आज कह लें कि नए नाम आए हमारी टीम में, उनको भी उन्होंने लेके चलना है। अगर आप देखें तो शनाका, रोहित, इन सब का बहुत रोल है अपनी टीम को यहाँ तक अभी तक जो उनकी परफॉर्मेंस चली है। आप रोहित का पिछला मैच देख लें, वो बेशक हम सब जानते हैं वो उतने फिट नहीं है, लेकिन वो थ्रू आउट स्लिप पे रहे हैं। उनकी जो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है उसकी वजह से वो बैटिंग करते हैं। बाबर आजम फिट भी हैं, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छी है, सिर्फ थोड़ा सा मुझे लगता है वो मेंटली थोड़ा सा अपसेट है, वो जो भी माहौल चल रहा है जैसे भी है, तो मुझे लगता है आज उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और सारे प्लेयर्स को लेके चलेंगे, अच्छी चेंजेस करेंगे, अच्छी जगह पे विकेट को समझेंगे, अच्छी बैटिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह आज का मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान आज का मैच जीतेगा। और वाकई जब हम ये बात करते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो सही डिसीजन, हम बड़ा टॉस पे भी डिबेट हुई जब इंडिया के खिलाफ भी टॉस था, थोड़ी देर में जो है वो टॉस होने वाला है। जी लाला। सवेरा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी इरम ने भी बात की है। देखें
मुशी भाई भी उस दिन यही बात कर रहे थे कि कप्तान का रोल इतना इंपॉर्टेंट है। कप्तान कोई ये नहीं कि पाकिस्तान टीम के कप्तान है या किसी भी टीम के कप्तान है, उनके ऊपर वो कहते हैं ना ज्यादा पावर के साथ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो कप्तान का परफॉर्म करना, जैसे रोहित की बात आप लोग कर रहे थे, उससे पहले वो खामोश था। जहां रोहित ने रन किए, कॉन्फिडेंट फील किया, उसने सबको बैक किया, तो कप्तान की परफॉर्मेंस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि वो इस काबिल होता है कि जो नहीं कर रहा उसको कुछ कहने के काबिल हो वो। बिल्कुल बिल्कुल। और लाला, थोड़ी देर में टॉस होने वाला है, यहाँ जरा टॉस के हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लें। टॉस इंपैक्ट की अगर हम बात करें कि क्या टॉस इंपैक्ट रहा है जब आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में टॉस हुआ और जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उनका क्या रेशो है जीतने का और जो दूसरी टीम है उनका क्या रेशो है जीतने का। सो अगर हम पिछले 2021 से ओडीआईज जो यहाँ पे खेले गए हैं तो टोटल यहाँ पे 13 मैचेस खेले गए हैं और इन 13 मैचेस में जिस टीम ने बैट फर्स्ट किया है वो जीती है 7 दफा और बैट सेकंड करने वाली यानी जो चेस कर रही है टीम वो 6 दफा उसको जीत हासिल हुई है। विच मीन्स कि अगर हम आज के मैच की बात करें और फिर मैं मुशी भाई आपकी तरफ आऊंगी, आज के मैच की बात करें, हाई प्रेशर मैच, पिच पे हमने देख लिया, हमें पिच के विजुअल्स दिख गए हैं। हाई प्रेशर मैच, शुड पाकिस्तान, इफ पाकिस्तान विंस द टॉस, शुड दे बैट फर्स्ट एंड पुट अ टोटल ऑन द बोर्ड और पहले से ऑपोजिशन को बैकफुट पे डालें क्योंकि पिच जो है वो खतरनाक है और बड़ी श्रीलंका को सूट करने वाली है। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। हम तो पूरा जब से एशिया कप शुरू हुआ तो आई थिंक जो मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं 1 महीना में उधर आईपीएल करके आया हूँ, तो मेरा तो एक्सपीरियंस है जो टीम टॉस जीते यहाँ पे बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि अगर फ्लैट पिच भी हो ना, इफ़ यू बैट फर्स्ट एंड पुट 350, क्या किया इंग्लैंड ने कल, आपने 360-70 लगा दिए, हालांकि वो 450 वाले करने के जा रहे थे, वो एकदम विकेटें गिर गई। 350 के बाद जब आप चेस करने जाते हैं, पिच वॉज फ्लैट, ग्राउंड वॉज स्मॉल, एवरीथिंग वॉज गुड, ठीक है। उसके बावजूद जो स्कोर रन बोर्ड का प्रेशर होता है ना वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आई थिंक मेरा तो बहुत क्लियर हूँ, इन कंडीशन के ऊपर टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए। आपने देखा है इंडिया ने 200 किया है, मरते मरते 200 किया है, उन्होंने 200 नहीं होने दिया क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो इस कंडीशन को आपने जरूर सामने रखना होता है। हाँ, ड्यू फैक्टर हो, आपकी पिच बहुत फ्लैट हो, अंडर द लाइट्स पिच और भी अच्छी खेलनी लग जाए, तो ये 3-4 चीजें जब आपके सामने होती हैं यू डोंट माइंड टू चेज क्योंकि फिर आपको चेजिंग आसान हो जाती है। ये वी आर कमिंग बैक टू अगेन एंड अगेन जी, मिनी टेस्ट है, मिनी टेस्ट है, मिनी टेस्ट है। टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा मुश्किल इनिंग्स होती है चौथी इनिंग्स, बिल्कुल, और ये इन पिचों के ऊपर सबसे मुश्किल होगी सेकंड इनिंग्स, बिल्कुल। सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट कि टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए। जो ह्यूमिडिटी है अंडर द लाइट्स और मुश्किल हो जाती है बैटिंग करना। लाला, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? टॉस जीते तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? अच्छा सवेरा, क्योंकि जो वहाँ पे मेंबर्स होते हैं, हेड कोच, सीनियर प्लेयर्स, कप्तान, वो मिलके एक डिसीजन ले लेते हैं और फिर कप्तान का जब डिसीजन होता है तो सबका काम होता है उसको सेकंड करने का। तो वो जो लोग वहाँ बैठे हैं वो बेहतर पिच को जानते हैं, समझते हैं। हाँ। जो मुशी भाई ने बात की है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। आप जब स्कोर लगा देते हो ना, देन फिर उसके बाद जब सेकंड इनिंग शुरू होती है, आप बैक टू बैक विकेटें गिर गई ना, आपके लिए वो 200-250 रन बहुत बड़े होते हैं। फिर आपको विकेटें भी रोकनी होती है, आउट भी नहीं होता और रन के लिए भी जाना होता है और स्पिनर्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं एग्री करता हूँ मुशी भाई से, अच्छा टोटल लगाए और उनको अंदर करें और उसी रन के अंदर आउट करें उनको, व्हाई नॉट? बिल्कुल सही कह रहे हैं मुशी भाई। अभी हमने पिच रिपोर्ट देखी और पिच रिपोर्ट में एक तरफ वकार यूनुस साहब ने ये कहा कि नहीं जी, बोल करना चाहिए टीम को, पहले ये कंडीशंस ऐसी, मगर दूसरी तरफ संजय मंजरेकर ने ये कहा कि आई वुड विश द टीम टू बैट फर्स्ट जो भी टॉस जीते। दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखे, दोनों पिच पे मौजूद थे। पिच आपने भी देखी, हमें काफी क्लोज शॉट्स देखने को मिले हैं पिच के। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? काफ़ी ड्राई पिच है और मेरा ख्याल है कि बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि बाद में हो सकता है और टर्न हो जाए। लाइट में कह रहे हैं कि जी अच्छा लाइट में स्किट करेगा तो और फायदा होगा, क्योंकि स्किट भी होगा, ब्रेक भी होगा। आप डबल माइंड रहेंगे कि अंदर वाला बॉल खेलें या टर्न खेलें, उसमें ज़्यादा परेशानी होती है। अगर आपको पहले ही पता होगा इसने ज़्यादा अंदर नहीं आना, ब्रेक होगा, ग्रिप करेगा, तो वो आपको एक चीज़ खेलनी है, यहाँ 2 चीज़ें खेलनी पड़ेंगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बाकी तो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है सेकंड बारी वाले जीत जाए, बिल्कुल, लेकिन ये है कि जो पिछला मैच भी हुआ है, जो पास्ट में हम लोगों ने क्रिकेट खेली हुई है,
जो एक्सपीरियंस है ऐसी विकेटों पे वो पहले बैटिंग करने का है। और प्रोबेबिलिटीज को देख के डिसीजन वो ये यही लिया जाता है कि decision क्या होगा क्या नहीं। इवेंचुअली वी ऑलवेज से क्रिकेट इज अ फनी गेम, किस दिन क्या हो जाएगा किस दिन क्या हो जाएगा वो तो उस चलेगा। मगर अभी तक अगर टॉस की मैं आपको अपडेट बताती चलूं तो टॉस जो है वो ये कहा गया था कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से 2:15 से लेकर 2:30 बजे के बीच में हो सकता है। अभी तक जो है अगली कोई अपडेट नहीं आई है टॉस के हवाले से कि टॉस कब होगा कितने बजे होगा। बट येस, हमारे जो एनालिस्ट हैं वो इस बात पे बड़ा पर्टिकुलर हैं कि हाँ जी बैट फर्स्ट करना चाहिए अगर टीम पाकिस्तान टॉस जीती है, बिकॉज बैट सेकंड करते हुए हमने श्रीलंका को भी स्ट्रगल करते हुए देखा और इंडिया के खिलाफ टॉस जीत के जब हमने खुद चूज किया था चेस करने के लिए, इट वाज हार्ड टू चेस अंडर द लाइट्स। वक्त ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे। आई होप टॉस हो चुका हो, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में एक दफा फिर से खुशामदीद एशिया कप 2023 स्पेशल। वी आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर द सुपर फोर्स कॉन्टेस्ट जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस इस वक्त बढ़ गई है। इट इज द वर्चुअल सेमीफाइनल। जो टीम ये मैच जीतेगी वो फाइनल में जाएगी, मगर इस वक्त शायद बादलों को कुछ और ही मंजूर है, बारिश को कुछ और ही मंजूर है। इट हैज स्टार्टेड रेनिंग एज वी स्पीक राइट नाउ। मेरे पास यहाँ लाइव फुटेज जो मेरे सामने आ रही है, तेज तरीन बारिश एकदम से शुरू हो गई है। धुआंधार बारिश इस वक्त हमें होते हुए दिख रही है। द ग्राउंड इज कंप्लीटली कवर्ड। ड्रिजल था, उसके बाद इतना अंधेरा हुआ ग्राउंड में कि फ्लड लाइट्स जलानी पड़ी एंड इवेंचुअली इट हैज स्टार्टेड पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स राइट नाउ। सो प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में इस वक्त धुआंधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। टॉस तो टॉस, मुझे ये लगता है कि अभी तक इंस्पेक्शन के भी कोई चांसेस किसी तरह नहीं, क्योंकि इस तरह बारिश हो रही है कि इट इज नॉट जस्ट रेनिंग इन कोलंबो, इट इज पेल्टिंग इन कोलंबो। इसका मतलब ये कि थोड़ी सी ओलाबारी भी हो रही है। अच्छा, yes. ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ नहीं है, पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। बट ये यहाँ पे फिर वही आ जाती है बात। आई थिंक यहाँ पे भी रिजर्व डे होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखें पाकिस्तान टीम डोंट डिजर्व तो बारिश की वजह से अगर हमें पॉइंट एक मिलता और हम रन रेट के ऊपर बाहर हो जाते हैं, हमें एटलीस्ट एक मैच अगर यहाँ पे पाकिस्तान नहीं बेंगे पाकिस्तानी तो जाहिर है कोई भी होता है। यहाँ पे अगर श्रीलंका भी हो सकती है ना, कि अगर श्रीलंका की एवरेज होती है एटलीस्ट किसी को मौका तो मिलना चाहिए ना। तो ये आई थिंक यहाँ पे आके फिर लगता है कि ये जो आप रूल्स बनाते हो 2 टीमों के लिए डिफरेंट और एक टीम के लिए डिफरेंट, 2 टीमों के लिए डिफरेंट, ये अच्छी बात नहीं है, ये जस्टिफाई नहीं करता, ये इंसाफ नहीं है। आई थिंक कोई भी टीम, अब श्रीलंका बहुत अच्छी खेल के आए और रन रेट के ऊपर पता चले जाए कि 1-2 मैच उसके बारिश की वजह से बेचारी क्वालिफाई नहीं कर सकी, जस्टिफाई नहीं करती। हाँ। तो आई थिंक यहाँ पे जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का रिजर्व डे था, हाँ। अगर अल्लाह करे पहले तो हम दुआ करते हैं कि बारिश खत्म हो ताकि पाकिस्तान को मौका मिले और पाकिस्तान जीत के फाइनल में आए, ताकि पाकिस्तान का मोमेंटम वापस आए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। एक मैच से एज यूसुफ ने कहा है, एक मैच से हम अपने लड़कों को जज नहीं करना चाहिए। हाँ। बट ये जो सारे सिस्टम की बात करते हैं ना, सम टाइम ये अफसोस वाली बात है कि कुछ के लिए कुछ सिस्टम कुछ और होता है, कुछ के लिए कुछ और सिस्टम और होता है। और ये प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए। जब हम क्रिकेट की बात करते हैं देयर शुड बी इक्वालिटी, और हम हमेशा इक्वालिटी पे बात करते हैं। पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे क्या सिनेरियो है। अगर बारिश इजाजत नहीं देती मैच की, वैसे तो जो फोरकास्ट अभी बता रही है उसके हिसाब से मैच होगा, मे बी कर्टेल्ड मैच होगा, मगर मैच जरूर होगा। मगर पॉइंट टेबल पे अगर हम डालते हैं नजर तो इंडिया तो कंफर्टेबली टॉप पे बैठी हुई है। देव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, और 17 को इंडिया के अगेंस्ट किसने फाइनल खेलना है वो डिसीजन अब बाकी है। श्रीलंका जो है वो एक मैच जीतकर 2 पॉइंट्स के साथ -0.20 के जो है वो नेट रन रेट पे बैठी है। बट पाकिस्तान का नेट रन रेट बहुत 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 ज़्यादा कम है श्रीलंका के मुकाबले में। इट इज़ -1.02 पॉइंट्स दोनों के बराबर हैं, और अगर एक एक पॉइंट मिलता है तो यस श्रीलंका वुड जस्ट गो टू द फाइनल, और इवेंचुअली फिर वही टीम श्रीलंका होगी जो पाकिस्तान इंडिया के मैच के फाइनल के बीच में, वो कहते हैं ना समाज की दीवार, वो बन के सामने आ जाएगी, क्योंकि हमें पाकिस्तान इंडिया का फाइनल जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये करंट सिचुएशन है सामने। भरपूर बारिश हो रही है इस वक्त, और अभी भी मतलब इतनी बारिश है इस वक्त, जो लाइव फुटेजेस हमारे पास आ रही हैं, इतनी बारिश है कि देयर इज नो विजिबिलिटी, विच मीन्स कि बहुत शदीद बारिश हो रही है। लाला, रिजर्व डे की बात की मुशी भाई ने। रिजर्व डे जब हम पाकिस्तान इंडिया के लिए रख सकते हैं तो व्हाई नॉट फॉर पाकिस्तान श्रीलंका, बिकॉज पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मुझे लगता है कि इस मैच की इंपॉर्टेंस हो गई है, विच विल डिसाइड द फाइनलिस्ट, द सेकंड फाइनलिस्ट ऑफ द मैच। सवेरे छोटी सी बात करूंगा। मैं समझता हूं कि ACC ने क्रिकेट के साथ और फैंस के साथ नाइंसाफ़ी की है। इस तरह नहीं होना चाहिए, हो तो सबके लिए बराबर हो। ये प्रॉपर प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं,
बोर्ड्स हैं, आई मीन कि आपकी तरफ से इस तरह की डिसीजन लेना ये क्रिकेट के साथ और फैंस के साथ बहुत ज्यादती है। दैट्स इट। जी यूसुफ। ऑब्वियसली ये इक्वल चीज़ें होनी चाहिए, और अगर आप ये कर रहे थे रूल्स तो सबके लिए कर देते हैं। तो एक आधा दिन आगे चले जाना, संडे की बजाय मंडे को होता था, ट्यूसडे को फाइनल होता था। अभी वर्ल्ड कप में बहुत दिन थे, तो अगर ये सबके साथ इक्वल करते तो मेरा ख्याल है कि अच्छा होता। और आज जिस तरह नज़र आ रहा, अल्लाह ना करे बारिश हो, मैच हो जाए, 20 ओवर का भी हो जाए तो बहुत अच्छा है जी, ताकि मैच हो, क्योंकि जो भी टीम जीते वो आगे जाए। अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, और पाकिस्तान बेहतर टीम है उनसे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हेड टू हेड देखा जाए, लड़के से लड़का भी बात की जाए, तो वो हमारी हेड टीम टू हेड देखा जाए तो हम हेड टू हेड पे बिल्कुल नज़र डाल लेते हैं। हेड टू हेड पे हम नज़र डालते हैं, जिस तरह अभी यूसुफ ने मेंशन किया, बिल्कुल देखना चाहिए कि क्या हमारी स्टेबिलिटी है श्रीलंका के अगेंस्ट। कब हम जब फीचर हुए तो हमारी क्या परफॉर्मेंसेज रही। पास जो 5 ओडीआई हैं उसमें तो 5 पाकिस्तान ने अपने नाम किए हुए हैं इस वक्त। अगर हम हेड टू हेड पे नज़र डालें, और आप लोग अगर स्क्रीन पे भी हेड टू हेड देख सकेंगे, तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इसके हवाले से कि कितने मैचेस पाकिस्तान ने खेले, कितने हारे, कितने जीते। हेड टू हेड ये आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त अगर आप देख सकें तो मैं अगर हम दिखा सकें तो ये आपके सामने स्क्रीन पे हेड टू हेड में पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला हुआ 14 दफ़ा, जिसमें श्रीलंका ने 10 दफ़ा मैचेस जीते हैं और पाकिस्तान ने 4 दफ़ा मैच जीते हैं। सो यस, हेड टू हेड में तो हम हावी नहीं है, जबकि श्रीलंका ये आप बता रहे हैं ना, श्रीलंका ओवरऑल देखें, हम ओवरऑल जब बात करते हैं, यस ये हेड टू हेड इज विद इन श्रीलंका, विच इज, मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि हमने जो ओडीआईज खेले हैं श्रीलंका से, हमारा पलड़ा ज़्यादा भारी है। पाकिस्तान ने जो ऑल टुगेदर, हम सारी कंडीशंस की बात कर रहे हैं, सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं कर रहे, दिस इज विद इन श्रीलंका। पाकिस्तान हैज़ अ बेटर वेटेज टू प्ले, और पाकिस्तान का ज़्यादा भारी हाथ है मुकाबले में। अगर हम श्रीलंका की बात करें, रैंकिंग की भी बात करें तो पाकिस्तान ऊपर है, बट राइट नाउ द कंडीशंस एंड द सिचुएशन सपोर्ट श्रीलंका मोर। इरम, लगता तो ऐसा है क्योंकि उनकी अपनी कंडीशंस हैं, स्पिनर्स भी उनके अच्छे हैं, विकेट भी स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही है। लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो बात हम रिजर्व डे की कर रहे थे, तो पहले तो चलें सारे कह लें सब ने मिलके एक ट्वीट भी कर दी कि जी इस तरह से हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ। लेकिन अब अगर मुझे लगता है कोई ऐसी कोई बात करता भी है ना, तो मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका मानेगा इस चीज़ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे उनके पॉइंट्स चल रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली फाइनल खेलना चाहेंगे। तो ये चीज़ पहले से डिसाइड करनी चाहिए थी, सबको इक्वली, बिल्कुल सही बात है, सबके लिए सेम चीज़ रखनी चाहिए थी। कंडीशंस की बात वही कि श्रीलंका को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन वही चीज़ कि जो अच्छा प्रेशर को हैंडल कर गया और कंडीशंस को अच्छा कह लें कि जिसने अच्छा यूटिलाइज कर लिया सिचुएशन को, कंडीशंस को, तो वो जीत जाएगा। लेकिन मैच होना चाहिए सबसे पहले, तो मैच होना चाहिए, बहुत जरूरी। और इस हेड टू हेड की मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं, ये एशिया कप का हेड टू हेड है पर्टिकुलरली, और एशिया कप पे श्रीलंका हैज ऑलवेज बीन डोमिनेंट। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि 39 इयर्स की हिस्ट्री में ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है जब ओडीआई फॉर्मेट का एशिया कप खेला गया है, सिर्फ 2 बार हुआ है कि श्रीलंका ने ट्रॉफी लिफ्ट नहीं की है। सो डोमिनेंस तो है। डोमिनेंस एशिया कप में कई जगहों पे हो, पहले उनकी टीम बहुत अच्छी होती थी। अगर आप 90s में चले जाए तो उनकी टीम बहुत बेहतर थी। अरविंदा था, जयसूर्या, महला, मुरलीधरन, धर्मासीना, ये जो इनकी स्पिन बॉलिंग, वो जयसूर्या खुद भी बॉलिंग कर लेता था, तो इनकी टीम बहुत बेहतर थी एशिया में। इवन हालांकि हमारी टीम जो आया संगाकारा, दिलशन, और ये थोड़ा ये लॉट आई, संगाकारा बाद में आया, थोड़ा 2000 में आया। तो पहले 90s में उनकी टीम बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो हमारी टीम उनसे बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये कहना कि कंडीशन, क्या ये 5 चेंजेस के बाद की टीम की आप बात कर रहे हैं या 5 चेंजेस अभी भी बहुत बेहतर है? वो 2 हमारे बहुत बड़े प्लेयर हैं जो दोनों बाहर बैठे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। दोनों नसीम और हारिस दोनों की बॉलर हैं हमारे। बाकी फ़खर तो परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुआ है, एक को चोट लग गई है उसको, लेकिन बाकी टीम कोई बुरी नहीं है। चलिए जी, मुश्किल सवाल सबके लिए, मैच होगा नहीं होगा ये तो भाई हमें पता नहीं है, जाहिर सी बात है, ऊपर बारिश बताएगी, बट प्रेडिक्शन की तरफ जाते हैं क्योंकि वक्त का मुकाबला सब। एलएनएस प्रेडिक्शन के जरा चार्ट पे हम सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि क्या इस वक्त कौन कहाँ किस प्लेसमेंट पे खड़ा हुआ है, एंड देन प्रेडिक्शन का सिलसिला शुरू करेंगे। कोई वैसे बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, क्या प्रेडिक्शन होगी हम सबको अंदाजा इस बात का। सो सबसे पहले लाला जो है वो 10 मैचेस में से 8 मैचेस का सही जवाब दिया लाला ने। लाला इज एट दी टॉप राइट नाउ, लीडिंग द
द टेबल। इरम ने जो है वो 10 मैचेस में 6 का सही जवाब दिया है, सो इरम इज सेकंड इन द लाइन। उसके बाद अगर मैं परसेंटेज पे निकालूं तो बेसिकली सेकंड इन द लाइन यूसुफ होने चाहिए। सो मोहम्मद यूसुफ ने 3 मैचेस में 2 का सही जवाब दिया। एंड देन मुशी भाई आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आते हैं मुशी भाई एंड चैलेंज लेते हैं, और देखिएगा यही चैलेंज किसी दिन मुशी भाई को टॉप ऑफ द टेबल कर देंगे। तो 10 में से 4 के जो है वो सही जवाब। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम यू इरम, कौन जीत रहा है आज? पाकिस्तान को जीतना चाहिए, बस सिंपल। जी लाला। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी यूसुफ। जी पाकिस्तान पाकिस्तान। आउट ऑफ मुशी भाई। No out of the box here. It's very much in the box here. पाकिस्तान। बिल्कुल जी। सो पाकिस्तान जो है वो सबका एक म्यूचुअल वो है कि आज पाकिस्तान, वेदर रेन अफेक्टेड मैच हो, छोटा मैच हो, मजे की बात आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई कहेगा बारिश, रेन, भाई बारिश होगी, बट आई एक्सपेक्ट कि जो है कहीं ना कहीं ये मैच खेला जाए। एंड वैसे मैंने बारिश का कहना था, मैं बारिश का इसलिए नहीं कह रहा कि हमारी टीम है, हमारा मुल्क खेल रहा है, अगर बारिश होगी तो बारिश हमारे लिए सही नहीं है। वैसे मुशी भाई मुझे एक बात, वैसे आप लोग इतने अरसे से वाबस्ता हैं टीम पाकिस्तान से, आप लोग सबसे मेरा ये सवाल है, क्यों हम अपने लिए एक ऐसी सिचुएशन बना लेते हैं? जब एशिया कप शुरू हो रहा था ना, उस वक्त तो हमने ट्रॉफी सजा ली थी अपने पास कि हम जीत गए, हम फाइनल, हम जीतेंगे। सिर्फ एशिया कप की नहीं, हमने वर्ल्ड कप की भी ट्रॉफी सजा, और इंशाल्लाह ऐसा हो, हम बिल्कुल बैक करते अपनी टीम को। बट शुरू में इतने कॉन्फिडेंट होने के बाद हम आज इस सिचुएशन पे पहुंच गए कि अगर बारिश हो गई तो हम फाइनल नहीं खेल सकेंगे। क्यों करती है टीम पाकिस्तान ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर इतना? पाकिस्तान भी करता है और हम लोग भी करते हैं, जिसमें मैं खुद भी हूँ। हम इमोशनल लोग हैं, हम फौरन फैसला दे देते हैं, बस सोचे समझे बगैर, वेट नहीं करते, टाइम का अंदाजा नहीं लगाते। यू नो, जब थोड़ा सा अच्छा जज्बाती, अभी एशिया कप में एक अच्छा मैच कैंडी में सिर्फ अभी हमने सेकंड इनिंग्स नहीं शुरू की थी और हमने वर्ल्ड कप जीत लिया था, एशिया कप जीत लिया था। वेरी ट्रू। यू नो, उस 4 शहीन के एक स्पेल ने हमें सब कुछ जिता दिया था। बिल्कुल। नसीम को उस स्पेल ने हमें सब कुछ जिता दिया था। यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है, यही सबसे बढ़िया। एज इमोशनल पीपल वी थिंक लाइक दैट। मेरा ख्याल है कि एज इमोशनल नहीं सोचना चाहिए। हमारे लड़के हैं, दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, इंशाल्लाह दे विल मेक अस प्राउड, और हमारी दुआएं के हमेशा साथ है। जाते हुए ये जरूर बात कहूंगा, प्लीज सिस्टम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें। सिस्टम में हम तुम्हारी कमी आती हैं, है ना, हमें कोई ये जो छोटी छोटी चीजें ना, पीसीबी को भी चाहिए, चीजें ऑर्गेनाइज करें जिससे पाकिस्तान टीम और जो मैनेजमेंट है उनका गैप ना हो। सिस्टम बहुत जरूरी है, सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया जाए, बिकॉज हमारे पास रॉ टैलेंट तो आता रहता है, सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं होता तो वो टैलेंट भी जाया होता है। हम जो टैलेंट हमारे पास होता है उसको भी नर्चर नहीं कर सकते। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है पाकिस्तान सिस्टम पे, तो बहुत मेरे ख्याल से 3-4 घंटे हम बात कर सकते हैं, बट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। टॉस अभी तक नहीं हुआ है, धुआंधार बारिश इतनी हो रही है कि जो हमें लाइव फीड के कैमरास भी थे वो भी कहीं गायब हो गया, अचानक से इतना पानी उन पे पड़ गया, तो अभी तक टॉस की कोई अपडेट नहीं है। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। 5 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।